जैसे ही साल खत्म होता है और दूसरा साल शुरू होता है, आप टीवी में, मीडिया पर, न्यूज में बहुत सारे ज्योतिषों को बैठते हुए देखेंगे। वो सितारे निकाल करके बता रहे होते हैं अगला साल क्या क्या होने वाला है, कितनी जंगें होंगी, कितनी इकोनॉमिक बढ़ेगी, कितनी घटेगी, ये सब पर वो अटकल पच्छू मार रहे होते हैं। वो आगे के साल के मुतालिक पेशन गोइयां कर रहे होते हैं, प्रेडिकेशन, लेकिन उन्हें खुद अपने अगले कल के बारे में मालूम नहीं। वो जहां बैठ करके आगे की पेशन गोइयां कर रहे हैं, उस कुर्सी पर वो कल तक जिंदा रहने वाले हैं या नहीं, इसकी भी उन्हें खबर नहीं। पहली बात तो मैं ये वाज़ेह कर दूं, कुरान की आयत मैंने पढ़ी है, अल्लाह ताला फरमाता है यसअलुकन्नासु अनिस्साअ। इसी आयत में अभी खुतबा मैंने शुरू किया, यसअलुकन्नासु अनिस्साअ, ऐ रसूल लोग आपसे पूछते हैं कि क़यामत कब आने वाली है, ये एंड कब होगा, इख्तिताम कब होगा। रब तबारक व तआला फरमाता है कुल इन्नमा इल्मुहा इंदल्लाह, ऐ रसूल आप इन लोगों से फरमा दें जो भी इस तरह का सवाल करे, इसका इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है, इसका इल्म सिर्फ अल्लाह के पास। वमा युदरीक लअल्ल अस्साअत तकूनु करीबा, साथ में रब ताला ने यह भी फरमाया तुझे क्या खबर कि हो सकता है कयामत बहुत ही करीब है, अनकरीब कयामत को तू देख लेगा, पा लेगा। यानी ये नहीं फरमाया मुहद्दद इसी दिन, इसी टाइम, इसी साल आएगी। तो पहली बात ये समझ लें, ये इस तरह की प्रेडिकेशन, पेशन गोइयां, इसको हम जन और तखमीन कह सकते हैं। यकीन के साथ इस्लाम में कोई भी मुस्तकबिल की खबर नहीं दे सकता, सिर्फ अल्लाह और उसके बताए से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही खबर दे सकते हैं। लेकिन जो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अहादीस हैं, उनको मद्देनजर रखते हुए हम आगे के इन सालों को देख सकते हैं कि आगे क्या होने वाला है। आप सब समझदार हैं, इल्म रखने वाले। एक हदीस पाक में पेश कर रहा हूं, उससे आप अपने अगले सालों के मुतालिक जान लेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बैना यदई साआ, कयामत के करीब वाले दिनों में, कयामत के करीब वाले दिनों में हुजूर फरमाते हैं हर 20 साल पर बहुत तेज तब्दीली होगी, हर 20 साल पर बड़ी तेज तब्दीली होगी। यहां तक कि फरमाया कि जो पिछले 20 साल में नहीं गुजरा था, उससे ज्यादा शदीद और ज्यादा तब्दीलियां अगले 20 सालों में आएंगी। यह हदीस पाक मैंने पढ़ा और आप इसी से अपने आगे के मुस्तकबिल को समझ सकते हैं कि 2001 से लेकर 2020 तक ये जो 20 साल हमारे गुजरे, इनको मद्देनजर रखते हुए अगले के दिन याद किए जा सकते हैं, जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के करीब हर 20 साल शदीद से शदीद तरीन आएंगे। तो इसका मतलब है कि जो शिद्दत अब तक गुजर चुकी, इससे कई गुना ज्यादा शिद्दत अगले सालों में आएगी। तो अब मैं यहां पर यह जरूर कहूंगा, यहां आयत भी मैं पढ़ देता हूं जो रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुतालिक है। वयक़ूलून मता हाज़ल वअद इन कुंतुम सादिक़ीन। हुजूर जब कहते थे कि कयामत आने वाली है, कयामत आने वाली है, तो लोग आकर पूछते थे, जो कुफार थे वो कहते थे कि कब आएगी कयामत, कब आएगी, अगर तुम सच्चे हो तो बता दो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते कुल इन्नमा इल्मुहा इंद रब्बी, ऐ रसूल आप फरमा दें कुल इन्नमा अना नज़ीरुम मुबीन, आप फरमा दें मेरे पास इस बताने की, कयामत का दिन बताने की इजाजत नहीं, मैं तो सिर्फ डर सुनाने के लिए आया हूं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम डर सुनाने के लिए आए। नजीर कहते हैं डर सुनाने वाला, खुल करके आने वाले फितनों से आगाह करने वाला। तो मेरे अजीजों, आज मैं भी इस मिंबर पर खड़ा हूं तो हुजूर पाक की उस सुन्नत को अदा करने के लिए कि हम जन और तखमीन आदाद निकाल करके नहीं बताएंगे कि इतने साल में कयामत आ रही है, बल्कि ये जरूर बताएंगे कि कयामत आने से पहले क्या क्या फितने होंगे, कितनी शिद्दतें आएंगी। मेरे अजीजों, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीसें अब सुनो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कयामत के करीब हरज बढ़ जाएगा, हरज बढ़ जाएगा, हरज बढ़ जाएगा। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वमल हरज, ये हरज क्या चीज है?
रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कत्ल व गारत, इसको हरज कहते हैं, कत्ल व गारत बहुत होगी। तो सहाबा ने पूछा, ऐ रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आज कौन सी कम है? उस वक्त भी जंगें इतनी होती थी, मक्का वाले, मदीने वाले, दूसरे कबाइल जो लड़ते थे। सहाबा ने कहा, आज जिस तरह कुफार और मुशरिकीन मुसलमानों के साथ मुठभेड़ होती है, जंगें होती है, कत्ल तो बहुत होते हैं, क्या इससे भी ज्यादा कत्ल होगा? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब जो बयान फरमाया वो काबिल तवज्जो है मेरे अजीजों। फरमाते मेरे आका, इस कत्ल की बात नहीं कर रहा हूं जो आज हो रहा है जंगों में, बल्कि हुजूर फरमाते हैं भाई अपने भाई को कत्ल करेगा, बेटा अपने दादा और बाप को कत्ल करेगा, अपने चचेरे भाइयों का कत्ल करेगा, इसको हरज हुजूर फरमाते हैं। यह कत्ल कसरत से बढ़ जाएगा, आपसी कत्ल। यहां तक कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं एक जमाना वो तुम देखोगे कि लोग भूखे बर्तन पर जिस तरह झपटते हैं, वो अपने ही भाइयों की गर्दन की प्यास बुझाने के लिए उनके ऊपर तलवारें सौंप लेंगे, एक दूसरे के कत्ल पर आमादा हो जाएंगे। इसको मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यह हरज है और यह बढ़ जाएगा क़यामत के करीब, बहुत तेजी से बढ़ेगा। और एक मलहमतुल कुबरा के मुतालिक हदीस मिलती है कि तुम देखोगे मेरी उम्मत में कत्ल इतना बढ़ जाएगा कि अगर 100 लोग होंगे 99 कत्ल हो जाएंगे, एक बचेगा। इतनी तेजी से यह कत्ल और गारत का सिलसिला शुरू हो जाएगा। अजीजा ने गिरामी वखार, कहीं वो इन आने वाले सालों के मुतालिक ही तो नहीं बताया गया था जो हदीस पाक में बशारत दी गई है, या अगले आने वाले 20 साल तो नहीं है। इसलिए कि हालात पूरी दुनिया की सियासत के बदलते हुए तेजी से हमें नजर आ रहे हैं, एक एक साल के अंदर बहुत तेजी से तब्दीलियां आ रही। आज दुनिया ने जिस तरह से हमारे सामने एक तस्वीर खींची है, उसको देख करके हम सब मुसलमानों को चाहिए कि अपने नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अहादीस को पढ़ें, इस जमाने के बारे में मेरे आका ने क्या क्या बयान किया है। और एक हदीस में पढ़ा, आज ही की बात मैं बता रहा हूं, मेरे मुताले में हदीस पहले नहीं थी, मैंने आज पढ़ा, हूबहू इसी जमाने के लिए है। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तुम्हारे जमाने में एक बला आएगी कयामत के करीब, और उस बला में जो भी गिरफ्तार होगा दूसरे लोग उसे ताना देंगे और उसका घर छोड़कर भागेंगे। युईर रजुल, हदीस पाक में आर दिलाया जाएगा आदमी को। यहां तक कि हदीस में अल्फाज ये हैं कि बाप अपने बेटे को छोड़कर निकलेगा, भाई अपने भाई को छोड़कर निकल जाएगा। क्या ये कोरोना में नहीं हुआ? क्या इस बला के वक्त में ये नहीं हुआ? आर दिलाना, जैसे आज भी अगर छींको तो लोग भाग जाएं, खांसो तो लोग डिस्टेंस पैदा कर ले। और इतना ही नहीं, छींक और खांसी तो दूर की बात, अब तो यहां ऐसा जहर घोल दिया गया है कि दाढ़ी और टोपी देख करके भी लोग डिस्टेंस कर रहे हैं। ये तो जहरीला माहौल बनाया जा रहा है। अजीजा ने गिरामी, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस बिल्कुल सादिक नजर आती है आज के जमाने में। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं एक बला तुम्हारे जमाने में ऐसी आएगी कि उसमें जो मुब्तला होगा उस बला में उसे आर दिलाया जाएगा। आर दिलाना मतलब समझते हैं? ताना मारना, हत्ता कि उसके रिश्तेदार उसे तन्हा छोड़ करके दूर हो जाएंगे। अल्लाहु अकबर। ये अहादीस जब खुलती हैं तो समझ में आता है कि कैसा मेरा रसूल गैबदान नबी था। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मदीने तैयबा से 14 सदियां पहले इन तमाम रोनमा होने वाले वाकयात को मिन व अन बता रहे हैं। यकीनन मेरे अजीजों, वो रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो कुछ भी बयान किया वो अल्लाह की अता किए हुए इल्म से बयान किया है। इसीलिए आज मैं दावत देता हूं नौजवानों को कि आज तुम्हारे मुताले का वक्त है, सर्च करने का वक्त है। इस्लाम तुम्हारे लिए बहुत आसान हो चुका है। तुम अपने मोबाइल से सर्च करो अहादीस आखिर ज़मान क्या है, कम से कम इतना तो पढ़ लो कि क़यामत के करीब होने वाले वाकयात के बारे में मेरे आका ने क्या क्या बयान किया। सिर्फ इसलिए कि दुनिया की वाहिद कौम आप हैं जिनको आने वाले हालात के बारे में सच्चे रसूल ने पूरा पूरा बयान कर दिया। दूसरी कोई कौम नहीं। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, दूसरी कौमों के पास ज्योतिष होंगे जो अटकल पच्छू मारते हैं, बहुत सारे होंगे
जो प्रेडिकेशन के नाम पर किताबें हो रही होंगी, उनमें से आधा झूठ आधा सच, कहीं तीर लग गया तो लग गया। ये तमाम चीजें तो दुनिया में दूसरों के पास हैं, लेकिन वाहिद कौम आप ऐसे हैं जिनके पास मुखबिर सादिक रसूल पाक मौजूद है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अखबार सादिका, सच्ची खबरें तुम्हारे पास मौजूद हैं। इस बात की मैं दावत जरूर दूंगा कि मुताला करो, सर्च करो इस हमारे आखिरी जमाने के मुतालिक मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया। एक और हदीस मैं बयान करूं तो आप सबको बेदार हो जाना चाहिए इस चीज को। मैं झिझोड़ने के लिए कह रहा हूं, कितने सख्त हालात आने वाले हैं मालूम है आपको। हदीस पाक में पढ़ता हूं, रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कयामत के करीब तुम एक जमाना यह भी देखोगे कि कुफ्र और शिर्क इस कदर आम होगा कि अगर तुम ईमान पर बाकी रहे तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हदीस पूरी मैं पढ़ लेता हूं बरकत के लिए। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यातियन्ना अला नासी ज़मानुन युईरुल मुमिन बिईमानिही कमा युईरुल यौमुल फाजिर बिफुजूरिही हत्ता युक़ालु लिर्रजुल इन्नका मुमिनुन फ़क़ीहुन। हुजूर फरमाते एक जमाना ऐसा आएगा जब तुम मोमिन रहोगे तो तुम्हें लोग ऐसे ताना मारेंगे जैसे फासिक व फाजिर जानी को ताना मारा जाता। जिना करने वाले को जिस तरह लोग गालियां देते हैं, फरमाया गया कि तुमको इस तरह लोग एक वक्त आएगा कि तुम्हारे ईमान की वजह से तुम्हें ताना मारेंगे। ये इतना सख्त वक्त आएगा जैसे आज इसकी शुरुआत हो चुकी है। जगह जगह पर मुल्ला कहना, कटमुल्ला का लफ्ज इस्तेमाल करना, ये सब वही आर दिलाने वाले अल्फाज हैं कि मुसलमान इससे दिल बर्दाश्ता होकर के अपने ईमान को छोड़ते। वो भी हदीस है। मैंने आज आखिर ज़मान की सारी हदीसें मुताला की, सारी नहीं अक्सर हदीसें, और मैं आपके सामने इसीलिए रखने जा रहा हूं कि ये आगे वाला साल कैसे तय करोगे, या अगला जो साल आ रहा है कैसे तय करोगे। ईमान के लिए तुम्हारे बड़े चैलेंजेस हैं, तुम्हें आर दिलाया जाएगा। वो भी इतना सख्त लफ्ज मैंने पहली मर्तबा पढ़ा तो चौंक गया कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कमा युईरुल यौम अल फाजिर बिफुजूरिही, जैसे फासिक व फाजिर, एक जगह जानी का लफ्ज है, जिना करने वाले को आर दिलाते हैं लोग, ये कितना बुरा आदमी है, कैसा खतरनाक आदमी। इस तरह मोमिन को कहा जाएगा, अरे ये देखो ये मोमिन है, ये देखो ये मुसलमान जा रहा है। तो मेरे अजीजों वो दिन आएंगे जब लोग तुम्हारे ईमान की वजह से तुम्हें ताना मार रहे होंगे, तो तुम अपने आप को आज ही से फख्र के साथ मोमिन कहलाना शुरू कर दो। इसलिए कि तुम्हारा नाम मुसलमान किसी बाप ने नहीं रखा। कुरान कहता हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन, वो अल्लाह है जिसने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा है। वो अल्लाह है जिसने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा है। और कुरान के जरिए से तुम्हें कहा अल्लाह ने कुंतुम खैर उम्मा, तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो। तुम्हें पैदा करने वाले ने खुद तुम्हें खैर उम्मत कहा, तुम्हारे खालिक व मालिक ने खुद तुम्हें मुसलमान कहा, तो इससे बढ़ करके तुम्हारे पास फख्र करने वाली, प्राउड फील करने वाली और कौन सी चीज है। ये नहीं कि तुम अपने आप को छुपा लो और कहो कि नहीं मैं मुसलमान नहीं, मैं न्यूट्रल आदमी हूं, मैं सेकुलर आदमी हूं, मैं इधर भी हूं उधर भी हूं। मुनाफिकत छोड़ो, इसीलिए पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ और आज ही से फख्र करना शुरू करो। जो बच्चा इस्लाम पर फख्र करेगा, मैं समझता हूं कि वो हुजूर की सुन्नतों पर फख्र से अमल भी करेगा। उसे शर्म नहीं आनी चाहिए, आर नहीं आनी। टोपी छुपा लिया, अरे पता नहीं लोग देख करके मुझे मुल्ला ना कहते हैं। दाढ़ी छिला दिया, अरे लोग देख करके मुझे पता नहीं क्या कहते हैं, पुराना आदमी है, मुल्ला है। यही तो तुम्हारी शर्मिंदगी की बात है मेरे अजीजों। अगर तुम्हें प्राउड होता मेरे नबी की बात पर, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन पर, तो उनके तरीकों पर कभी तुम शर्म महसूस नहीं करते, बल्कि फख्र के साथ ये कहते, ऐ लोगों मैं टोपी ही क्या, अमामा भी, दाढ़ी की हल्की क्या, मैं पूरी दाढ़ी भी सिर्फ इसलिए रखता हूं कि कायनात का सबसे हसीन चेहरा मेरे रसूल पाक का था। है कोई उससे हसीन चेहरा?
वअहसनु मिनका लम तर क़त्तु ऐनी वअजमलु मिनका लम तलिदिन निसाउ। हसन बिन साबित कहते हैं रसूल पाक, आपसे ज्यादा हसीन किसी आज तक मेरी आंख ने देखा ही नहीं, बल्कि ऐ आका आपसे ज्यादा जमील किसी मां ने आज तक जना ही नहीं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुतालिक जब सारे मुसलमानों का यह अकीदा है कि वो कायनात के सबसे हसीन इंसान थे, तो उस हुस्न को आज क्यों नहीं अपनाते? उस हुस्न को क्यों नहीं अपनाते? इसीलिए वापस उसी नक्शे कदम पर आना होगा। मुझे अभी पिछले जुम्मा बरेली शरीफ में बयान कर रहा था, जुम्मा के दौरान एक साहब ने पूछा कि आपने सारा बयान किया, आज फूट है, इख्तिलाफ है, नफरतें हैं, तफर्रका है, फिरकेबाजियां, जमातें हैं, कोई इलाज तो बताएं, क्या होना चाहिए? 25 करोड़ मुसलमान बताए जाते हैं, क्या है? मेरे अजीजों, मैंने सिर्फ इतना ही जवाब दिया। इलाज बहुत सारे लोग अलग अलग बताते हैं, एजुकेशन में आ जाओ, सियासत में आ जाओ, क़ियादत में आ जाओ, सिस्टम में आ जाओ, फलाह में आ जाओ, सब में फिर तुम्हारी कामयाबी होगी। नहीं, इकबाल ने जो कहा है वो बेहतरीन इलाज है। इकबाल ने जो कहा है वो इलाज यही है, उनके जो हम गुलाम थे खल्क के पेशवा रहे हैं, उनके जो हम गुलाम थे खल्क के पेशवा रहे, उनसे फिरे जहां फिरा फिर आई कमी वकार पर। जो आज जिल्लत आई है सिर्फ और सिर्फ रसूल पाक से मुंह फेरने की वजह से आई। जवाब और इलाज सिर्फ एक ही है। आज फिर से तुम्हें वही तमाम सुरखरुइयां मिलेंगी कि तुम अगर समंदर से कह दो तो समंदर रास्ते दे दे, तुम अगर आंधियों से कह दे तो रुख मोड़ दें। ये सिफात तुम्हें भी मिलेंगी, शर्त यह है कि उसी रास्ते पर आ जाओ जहां मदीने से निकलकर सहाबा चले थे, रसूल पाक के गुलाम जो चले थे। और उन्हीं का तो नारा था जो इकबाल ने कहा है, दश्त तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, आ गया ऐन लड़ाई में गर वक्ते नमाज, किबला रूहों की जमी बोस हुई कौमे हिजाज। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयास, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। ये इकबाल ने उन्हीं सहाबा के मुतालिक कहा था। और याद रखो, दुनिया आज जिस तरह के हालात हमारे सामने पेश कर रही है, ये होता रहेगा, ये फितने बढ़ते रहेंगे। ये मस्जिदें शहीद करके ये सोचते हैं कि इस्लाम खत्म हो जाएगा, मीनार ढा करके ये सोचते हैं कि इस्लाम खत्म हो जाएगा। ए जालिमो, तुम्हें मालूम नहीं, इस्लाम मीनार का नाम नहीं है, इस्लाम सिर्फ गुंबद का नाम नहीं है, इस्लाम उस जड़ का नाम है जो तहतुस सरा में है, और उस शाख का नाम है जो औजे सुरैया पर मौजूद है। जो जड़ उसकी तहतुस सरा 7वें जमीन के तबक के नीचे है, और उसकी शाखें 7वें आसमान के ऊपर पहुंची हैं। तुम क्या, तुम्हारे 1000 बाप मिलकर के भी इस्लाम के इस दरख्त को हिला नहीं सकेंगे। इसीलिए इकबाल ने कहा है, कोई बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। हाँ ऐ आसमां, ये बातिल से दबने वाले, ऐ आसमां नहीं है हम, बातिल से दबने वाले ऐ आसमां नहीं है हम। 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा, 100 बार कर चुका है तो इम्तिहान हमारा। बस मैं आशिकाने रसूल से ये गुजारिश करूंगा, अब चैलेंजेस का दौर है। ऐ जवानों, आज तुम्हारा दौर है, आज तुम्हारा दौर है, खड़े होने का दौर है। तुम अगर इस जवानी को भी मोबाइल के फजूल गेमों में और फजूल लिटरेचर में, फजूल फिल्मों में और सीरियल में गुजारोगे तो फिर तुम्हारी बहुत सख्त पकड़ होगी। मैं ये कहता हूं, शायद पिछले जमाने के जो जवान थे उनसे उतने सवालात नहीं होंगे जितने इस जमाने के जवानों से सवाल होंगे, इसलिए कि उनके पास वसाइल की कमी थी, असबाब की कमी थी, इल्म उन तक नहीं पहुंचा था। आज तुम्हारे हाथ में, मुट्ठी में पूरा इल्म मौजूद है। कुरान तुम अपने मोबाइल में उठाकर घूम सकते हो, मेरे पास खुद मोबाइल में पूरी सिहाए सित्ता हदीसें मौजूद है, तुम भी डाल सकते हो। सारा हदीस का इल्म तुम्हारी मुट्ठी में मौजूद है, फिक़ह पूरा है, तारीख इस्लाम है, पूरा का पूरा तुम्हारे पास, ज्योग्राफिया मौजूद है। इससे अगर तुम गफलत बरते तो फिर तुमसे सख्त तरीन सवाल होंगे, तुम्हारे पास जवाब नहीं होगा। रब ताला से तुम ये नहीं कह सकोगे मुझे कुरान मालूम नहीं था, मुझे हदीस पहुंची नहीं थी, मेरे पास फिक़ह की किताब आई नहीं थी, मैंने आखिर जमाने के मुतालिक हदीसें पढ़ी नहीं थी। तुम्हारी तो सख्त पकड़ इस बात पर होगी कि अल्लाह ने तुम तक सारे इल्म आसानी से पहुंचा दिए, जो तुमने इल्म हासिल नहीं किया उसकी एक पकड़ और गुनाह करने की दूसरी पकड़।
इसलिए मैं दावत आज इसी बात की दूंगा, शुरुआत इल्म रसूल से की जाए, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अहादीस से की जाए। और ये बड़ी अच्छी बात है, मैंने बता तो दिया कि अगले 20 साल शायद पिछले 20 सालों से सख्त होंगे, लेकिन रब तबारक व तआला की जात वो कादिर मुतलक है, वो सख्तियों को आसानी में बदल सकता है, वो आसानियों को सख्त भी बना सकता है, वो कादिर मुतलक है। हम तय करके नहीं कह रहे हैं कि अगले 20 साल सख्त ही आएंगे, नहीं, हम अल्लाह की जात से ये उम्मीद जरूर रखते हैं वाले साल को खैर व बरकत का साल बनाए, हम सब के लिए सुरूर और नूर का साल बनाए, हमने जितने गुनाह किए मौला सबको हमें माफ फरमाए। अजीज़ान गिरामी वक़ार, मैं तमाम मोमिनीन खुसूसन मस्जिद मदीना जामा मस्जिद के मुसल्लीन से कहूंगा, अब तुम्हारे पास हरज, कत्ल और गारत ये फितने आएंगे, इसलिए अपने आप को बेदार रखो कि तुम्हारी कुव्वत, तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारा सारा ये जवानी का दारो मदार आपस में लड़ने के लिए नहीं है। इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा करो, मोमिनीन के साथ आपस में सुलह मुसालहत के मामलात करो। मैं सबसे गुजारिश यही करूंगा कि अमन अमान बरकरार रखें। आज हमारे इस मोहल्ले को कोई दूर दूर तक बदनाम करने की कोशिश करे तो उसको आप नेक नामी में तब्दील करने की कोशिश करो। अल्लाह का घर दिलों के सुकून के लिए है, यहाँ रूह का करार मिलना चाहिए। जब दुनिया से परेशान होकर के आए तो यहाँ सजदा करें तो दिल को करार आ जाए। इन मस्जिदों को इसीलिए बाकी रखो, बाकी अपने आपसी मामलात के लिए मस्जिदों को निशाना न बनाया जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत की ये मुकद्दस मकामात तुम्हारे सबके दिलों को बांधने के लिए, क्या ही अच्छी यहां से तरबियत होती, क्या आप नहीं देखते? आप पता नहीं अपने घर के कैसे मालदार होंगे, आप अपने घर के कैसे ही गरीब क्यों ना होंगे। कोई हल्का काम करने वाला, कोई बड़ा काम करने वाला होता होगा दुनियावी एतबार से, लेकिन ये मस्जिदें अल्लाह के घर की ऐसे लोगों को जोड़ती हैं कि हर मोमिन का कंधा एक दूसरे से लग जाता है। सफों में जब खड़े होते हैं शाने से शाना लगता है। इसी बात को मैं आप सबसे कहूंगा, जब मस्जिदों में आकर हमारा भेदभाव खत्म होता है तो बाहर मस्जिद के निकलने के बाद भी हमारे दिलों से भेदभाव खत्म होना चाहिए एक दूसरे के लिए, क्योंकि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मसलुल मुमिनी का मसली जसदिन इज़ा इश्तका अज़वन तुदअ लहु साइरुल जसदी बिस्सहरी वल हुम्मा। तमाम मोमिनीन की मिसाल एक जिस्म की तरह है, एक बदन की तरह है। मेरे आका फरमाते सारे मोमिनीन एक जिस्म की तरह है। अगर एक हाथ को तकलीफ हो जाए तो पूरे जिस्म को तकलीफ होनी चाहिए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर तुम्हें ठोकर लग जाए तो पूरे बदन में बुखार आता है। यहां इन हालात को हमें फिर से दोबारा पैदा करने की जरूरत है कि मोमिनीन आपस में दस्त बगरेबान ना हो, बल्कि हमारी एनर्जी तो गुस्ताखान रसूल के लिए बाकी रखनी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको इत्तेहाद और इत्तेफाक की जिंदगी अता फरमाए। मौला करीम हम सबको इस्लाम पर और ईमान पर ही कायम रखे और इसी पर हमारा खात्मा बिल खैर अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।